हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो पिछली वीडियोस में हमने फैक्टर्स निकालना सीख लिया था कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो वो सब चीज़ें अगर आपने नहीं सीखी हैं तो प्लीज़ पीछे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में बेसिक मैथ करके आपका प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आप फैक्टर्स निकालना सीख गए होंगे तभी प्राइम फैक्टर और को प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप जान पाओगे, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर भी यहाँ पे सीखेंगे। 1 से लेके 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ठीक, उनको निकालना सीखेंगे। को प्राइम नंबर भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। और इसके बाद और इसमें जो ट्रिक होती है कि 1 से 100 के बीच में कैसे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं फैक्टर्स, तो वो काफ़ी आसान चीज़ हो जाती है। वहाँ पर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो वो भी वहाँ पे बना हुआ है प्लेलिस्ट में वीडियो। आपको सिंपली सर्च करोगे डिविजिबिलिटी रूल बाई मैथ वाले सर, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि 1 से लेके 11 तक का मैंने बना रखा है, ठीक। एक ही वीडियो में भी कवर है, ठीक है, और सेपरेट वीडियोस भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो जो आपको सफिशिएंट लगे आप वहाँ पे सीख सकते हो। और उसके बाद आप चीज़ें ये करना है, ठीक है। पहले आपको वो चीज़ें सीखनी होगी, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, ठीक। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है तो फिर भी आप यहाँ पे कुछ देर बाद मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम फाइंड करें कि कौन संख्या भाज्य है, भाज्य नहीं है। बस देखते जाना है और अपने आप संख्या क्या होती जाएगी, डिसाइड होती जाएगी कौन प्राइम नंबर है, कौन कौन प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में हमारे यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स, ठीक है। सॉरी, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल के साथ समझेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। प्राइम नंबर्स, द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and the number itself। प्राइम नंबर सिंपली वो क्या क्या होता है, जो जिसका फैक्टर या तो एक हो। एक तो आपको पता है एक की सबका फैक्टर्स होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो जीरो को छोड़कर, ठीक, 1 2 3 4 इवन इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स आएंगे सबके फैक्टर्स वन क्या होगा, एक तो खुद उसका खुद फैक्टर होगा, एक वन होगा। जैसे मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि 5 है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। तो 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कैसे है, एक तो ये एक इसका है, पक्का होगा फैक्टर, क्योंकि वन सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। तो एक तो वन हो गया। और दूसरा क्या होता है नियम, कि जो संख्या आपसे पूछ रहे हैं ना कि इस संख्या का प्राइम फैक्टर बताओ, वो संख्या खुद अपना प्राइम फैक्टर होती है। तो ये 5 भी क्या हो जाएगा, इसका 5 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोचो 1 और 5 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कटेगा, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल भी तो हमारी यही कहती है कि 0 और 5 जो लास्ट में संख्या है वही क्या है, उसका मतलब फैक्टर्स निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकल सकता है। तो अब इसमें देखो 0 और 5, तो 5वें स्थान पे तो 5 एक ही बार आएगा। तो यानी कि 1 और 5 ही इसका क्या होगा, सिंपल इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएंगे। और हमारा पहला डिफिनीशन यही कह रहा है कि एक उसका फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 है। और उसकी संख्या जो संख्या पूछी जा रही है ना वही संख्या खुद क्या होती है, अपनी फैक्टर होती है। तो बस ये अगर ये दोनों के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 5 भी प्राइम नंबर हो जाएगा, 7 भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि 7 1 से कटेगा और खुद अपने आप से कटेगा बस, और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक। ठीक, अगर आप 9 की बात करोगे तो 9 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा, और आपका ये 9 से भी कटेगा। मतलब एक एक तो ये ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ तक चल जाएगी। लेकिन 3 जो आ जा रहा है इसकी वजह से ये क्या आ जा रहा है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक। मैं इसके बाद कंपोजिट नंबर बताऊंगा, उसके बाद हम नीचे आगे चलेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं कि अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में कैसी होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, वो सब निकालेंगे। एक के बारे में जानेंगे कि 1 में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर है 1, तो उसके बारे में भी सीखेंगे। और छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं जो कंपटीशन वगैरह में से रिलेटेड पूछ दिए जाते हैं, तो वो सभी टॉपिक यहाँ पे आपका कवर करा दिया जाएगा। ओवरऑल ये मैं कहना चाहता हूँ कि 0 से लेके हायर लेवल तक जितनी भी क्वेश्चंस बन सकते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर से लेके, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कंपोजिट नंबर की तरफ चलते हैं। कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सिंपल कंपोजिट नंबर वो क्या, वही होता है जिसके एक और
खुद से ज़्यादा क्या हों, फैक्टर्स हों। जैसे यहाँ पे देख लो, ये 9 ही था, एक था और खुद, ठीक है, और एक अपने आप से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे ले लो, आपका 4 हो गया, 4 एक तो खुद से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये क्या हो जा रहा है, एक तो अपने से कट रहा है, ठीक है, और एक 1 से कटेगा, तो ये तो फिक्स है कि भाई ये दोनों संख्याएं अपने से कटती हैं। अगर इसके अतिरिक्त कोई और फैक्टर आ जाता है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम फैक्टर नहीं रह के बिल्कुल कंपोजिट फैक्टर हो जाएगा, ठीक। तो 4 हो जाएगा एग्जाम्पल, 8 भी हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसके पहले आपको परफेक्ट नंबर निकालना भी आप सीख चुके थे, ठीक। अब फैक्टर्स निकालना अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ उस पीछे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपको ये मतलब छोटा छोटा एग्जाम्पल है, तो आपको समझ में आ जा रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर दे दे तो उसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम 1 के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। 1 की जो 1 संख्या होती है उसका मतलब क्या होता है, क्या वो प्राइम नंबर होता है कि कंपोजिट नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर्स होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। 1 इज़ नाइदर ए प्राइम और ए कंपोजिट नंबर। एक ऐसी संख्या है जो कि प्राइम नहीं है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक। ऐसा मत करके आना कि 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 के बारे में आप सिंपली लिखोगे कि 1 इज़ नाइदर 1 इज़ नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर, ठीक। तो एक हमारा प्राइम भी नहीं होता है और कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है। तो आगे चलते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि 1 से लेके 100 के बीच में आप निकालो क्या, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 1 से 100 के बीच में बताने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि पहले ही 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 तो आप सिंपली क्या करोगे, ये तो प्राइम नंबर भी नहीं है और क्या है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है, तो इसको मैं क्या करूँगा, साइड कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे डिविजिबिलिटी रूल के पहले 2 का देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 2 का कहता है कि 2 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं होती है ना, और उसको पता लगाने का तरीका ये होता है कि या तो लास्ट में 0 आएगा, ठीक, या तो लास्ट में क्या आएगा, 2 के पहाड़े वाले आने वाली संख्याएं आएंगी, ठीक। 2 आएगा, 4 आएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस इकाई स्थान पे आपको 8, 6, 4 ऐसे करके संख्या गिवन हो तो 2 से पक्का कटेगी। अब जो खुद से और 1 के अतिरिक्त कट रही है किसी और संख्या से, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सिंपल आपको गिनती में आप ऐसे ही देखते चले जाओगे कि लास्ट में जितने, जैसे मान लो कि 12, 22, 23, 32, 42, 55 ऐसे करके एक रो आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म। ये क्या है, कंपोजिट है। उसके बाद आप 14, 24, 34 करके ये भी ख़त्म। 35 वाले में जो लास्ट में 5 संख्या आएंगी, उसका प्राइम फैक्टर्स का डिविजिबिलिटी रूल का नियम होता है कि लास्ट में जो संख्या 0 हो या फिर 5 हो तो वो पक्का 5 से कटती है। तो इस तरह से 5 वाले भी साइड हो गए। 6 की बात करोगे तो 6 तो वैसे भी है, साइड है। 8 भी साइड हो गया, क्योंकि 8, 6 तो 2 के पाड़े में आते तो ये तो कट जाएंगे, ठीक। 3 का नियम क्या था, 3 का नियम था कि सभी संख्याओं का योग कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे आप कर रहे हो 3 और 3 का 33 का, ठीक। तो 33 का योग क्या होता है, 6 होता है। तो 6 के पाड़े में 3 के पाड़े में 6 आता है 2 बार में, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको इसको करने के लिए आना चाहिए। अब 1000 तक 2000 तक भी पूछ देना, कितनी भी बड़ी संख्या पूछ दे कि इतना 2000 के बीच में बता, आसानी से आप बता दोगे। बस आपको क्या होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल 1 से 11 तक याद होना चाहिए, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पिछली वीडियोस को देख के आओ, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको सेपरेट लिंक भी पड़ा हुआ है कि कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, कैसे डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ठीक। वो दोनों वीडियो में सेपरेट का लिंक डाल दिया हूँ, वो चीज़ें आप देख लो। उसके बाद आपको ये 1 से लेकर 100 के बीच में भाज्य संख्या निकालने का जो नियम होता है ना, वो सब आप ऐसे ही सीख जाओगे। उसको बस आपको देखते जाना है, अपने मन में ही काउंट करते जाओगे, कहाँ पड़ा कहाँ पड़ा, और वो लिखते चले जाओगे। जैसे यहाँ पे 1 किसी में नहीं आता, ठीक, इसको छोड़ दो। अब 2 जो है, अब 2 के बारे में भी कुछ कहना है मुझे, तो मैं लास्ट में उसको बोलूँगा, पहले इसको कंप्लीट करवा लेता हूँ। तो 2 हो गया आपका, ठीक, क्या प्राइम नंबर। 3 हो गया,
5 हो गया, 7 हो गया, 9, 8, 11 हो गया, ठीक, 13 हो गया, 16, 17 हो गया, ठीक, 15 तो होगा नहीं, ठीक, वो कंपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन ये इसके अभी आप तो 20वीं तक तो आराम से कर सकते हो, उसके बाद थोड़ी दिक्कत होने लगती है। तो डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए इसको करने के लिए। अगर डिविजिबिलिटी रूल, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी। अगर पता है तो मुझे लगता है कि आप 1 मिनट में क्या करोगे, 100 तक बता दोगे कि कितने फैक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 2 के बारे में मैं बोल रहा था बात करने के लिए, तो 2 के बारे में कुछ है, कुछ उसके बारे में 2 पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ इवन। अब आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कंपटीशन में कि सम संख्याओं का सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है जो कि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, तो जो खुद से कटे और 1 से कटे, तो 2 जो है वो सम संख्या है, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट सम संख्या है, और वो क्या कर रही है, 2 से भी कट रही है और वो खुद से कट रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर है। तो हमारा 2 जो है सबसे छोटी इवन नंबर है प्राइम नंबर्स में, ठीक है। अब दूसरा ऑड नंबर की बात करी जाए तो एवरी प्राइम नंबर्स एक्सेप्टेड 2 इज ऑड। ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, ऑड होते हैं, 2 को छोड़कर, ठीक है। तो ये चीज़ 2.2 के बारे में आपको याद रखनी चाहिए कि 2 को आप छोड़ दो, 2 तो क्योंकि इवन नंबर है, ठीक, और बाकी सब संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी, ऑड नंबर होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक। तो इसी चीज़ को आजकल रिवीजन कीजिए, अगली वीडियो को शाम को जो वीडियो आएगी उसमें कुछ आपको नया मैं बताऊँगा, ठीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।